अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। लो जी, आज मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ, यकीन जाने कि ये बात सुन के आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, आपका दिल हिला देगी ये बात। और ये आप जो है आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये क्या बात है। ये काफ़ी साल पहले की बात है, जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। तो वहाँ मैं अक्सर जो है वो गुरु मंदिर जाया करता था। वहाँ मैं एक मलंग देखता था जो जो कि वहाँ किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस एक जगह बैठा होता था या कहीं आगे पीछे चल रहा है। लोग जो कुछ देते थे वो ले लेता था, कभी किसी से उसने कुछ मांगा था नहीं था। मैं अक्सर उसको खाना खिलाता था। तो एक दिन मेरे पास टाइम था, मैंने खाना दिया उस मलंग को लेकर और कहा, बाबा जी आए इधर बैठे खाना खाएं। तो मैंने कहा आज मैं बाबा जी का हाल पूछता हूँ कि बाबा जी जो है इनके साथ ये क्या बना, ये क्यों इस तरह मलंग बन गए हैं। तो मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैंने आपका आज हाल पूछना है कि क्या हाल है आपका, आपने क्या अपनी हालत बनाई हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी इतनी बड़ी है। उन्होंने कहा, बेटा ये बड़ी लंबी स्टोरी है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं आपको बताता हूँ, तुम्हें बताता हूँ अभी। मैंने कहा हाँ बाबा जी क्यों नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, आप बताएं। उन्होंने कहा, बेटा आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि चुड़ैलें और जिन्नात भूत जो हैं उन्होंने इंसानों की शक्ल जो है वो तब्दील करके शादियां इंसानों में कर ली हैं। मैंने कहा बाबा जी ये कैसे हो सकता है। उसने कहा, बेटा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको बताता हूँ अभी जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो भी, और अब तो मैं खुद देख सकता हूँ। ये जो तुम मियाँ बीवी जाते हुए देख रहे हो, हस्बैंड और वाइफ जाते हुए, यकीन जानो कि मुझे नज़र आता है इनमें इंसान कौन है और इनमें जिन कौन है, भूत कौन है और चुड़ैल कौन है, लेकिन तुम नहीं ये देख सकते। अब मैं अपना तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पास बड़ी बेहतरीन मुलाजमत थी, मेरे पास बड़ी प्रॉपर्टी थी, मेरे बैंक में बहुत पैसे थे, मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे, मैं अच्छे ख़ानदान से तल्लक़ रखता था, बहुत अच्छे मेरे माँ बाप थे, मेरे बहन भाई थे। मुझे एक लड़की, खूबसूरत लड़की पसंद आ गई, तो मैंने अपने माँ बाप से कहा कि फ़लाँ लड़की मुझे पसंद आ गई है, मेरी वहाँ शादी कर दे। तो उन्होंने मेरी वहाँ शादी कर दी। जब मेरी शादी उस लड़की के साथ हो गई तो हुआ क्या कि चंद दिनों के बाद ही मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मुझे हो क्या रहा है। मेरी मुलाजमत जो है, जो कि बेहतरीन मुलाजमत थी, वो मैंने छोड़ दी। उसके बाद मेरी बीवी जो है उसने जितनी प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम करवा ली। जहाँ जहाँ मुझे कहती थी मैं साइन करता था। मेरा बैंक अकाउंट था वो भी उसने अपने नाम सारा ट्रांसफ़र पैसे करा लिए, लेकिन मुझे कोई पता नहीं चलता था। मैं जो कुछ मुझे कहती थी, मेरे ऐसे लगता था कि जब मेरा दिमाग, मेरे हाथ पाँव मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, वो जो कुछ कहती थी मैं करता जाता था। हालांकि एक दिन सब कुछ उसने जब अपने नाम करवा लिया, जिसके मुझे कोई पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो एक दिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, धक्का दे दिया और मैं यहाँ इस जगह पहुँचाया। यहाँ जो है वो मुझे कोई समझ नहीं आती थी कि मैं ज़िंदा हूँ कि मुर्दा हूँ। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मेरा दिमाग जो है उसने काम करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। और फिर मुझे वो पिछली बातें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आना शुरू होगी, और मेरी नज़र में इस तरह की रोशनी पैदा हुई कि ये जो आदमी गुजरते जो आपको जा रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये इंसान है, कि ये जिन भूत है, जिन भूत फैमिली से इसका तल्लक है, या ये औरत जो है ये इंसान है, या इसका चुड़ैल, ये चुड़ैल है। लेकिन तुम्हें ये बेटा नज़र नहीं आ सकता, लेकिन मुझे ये नज़र आ जाता है। अब मेरा एक ही काम है, मैं हर वक्त सुबह शाम जागता हूँ, सोया हूँ, अल्लाह 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 यही मैं करता हूँ, और मैं कुछ नहीं करता। बस यही मैं हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। जो किसी का दिल करता है मुझे दे दा, अगर कुछ दे देता है मैं खा लेता हूँ, कुछ नहीं देता तो मैं कुछ नहीं खाता। तो अब मैं ये बताने लगा हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि ये वो चुड़ैल है, क्योंकि चुड़ैलें जो हैं वो यकीन जाने कि मेरी नज़र में वो चीज़ पैदा हो गई दिमाग में कि मुझे पता चला कि वो औरत नहीं थी, वो चुड़ैल थी। जिसको मैं औरत समझ रहा था वो तो इंसान ही नहीं थी, और उसने मेरे पूरे दिमाग पे कब्जा कर लिया था, और जो कुछ वो कहती थी मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो मैं बिल्कुल वही वैसे ही किया जाता था। मैंने माँ बाप को छोड़ दिया, मैंने अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया। वो मुझे मिलने के लिए भी आते थे तो मैं उनको पहचानता नहीं था, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था, मुझे नज़र ही नहीं से इस तरह कुछ आता था। मेरी सारी फैमिली मुझसे छूट गई, हर चीज़ मुझसे छिन गई। ये चुड़ैल है, इस तरह चुड़ैलें करती हैं। अब जो मर्द हजरात ये समझते हैं कि उनकी बीवी बड़ी खूबसूरत है और वो इंसान है, यकीन जाने अगर वो चुड़ैल है
تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ان کی ساری جائیداد اپنے نام لگا لے گی، اس کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اپنے نام لگا لے گی، اس کے رشتہ دار ختم کر دے گی۔ اس کی اگر کوئی ماں یا اس کی بہن معذور ہے تو سزا کے طور پہ اس کو کہے گی کہ اس کو ٹوائلٹ میں لے جاؤ، اس کو باتھ دو، ملازم نہیں رکھنے دے گی، اس کو پیسے نہیں خرچ کرنے دے گی۔ اگر وہ تندرست ہوں گے اس کی ماں اور بہنیں تو ویسے اس کا تعلق ان سے ختم کر دے گی، لیکن یہ بیمار ہوں گے تو سزا کے طور پہ یہ کام ان سے کروائے گی۔ اسی طرح جو خامن جو ہے اس کا تعلق جنات سے یا بھوت ہے وہ یا جنات سے تعلق ہے، تو وہ بھی بالکل اسی طرح کرتا ہے کہ اس کے لڑکی والے نے تو یہ سمجھ کے اس کا رشتہ کیا ہے جیسے کہ وہ کوئی بڑا پڑھا لکھا انسان ہے یا کوئی اس کا بڑا اچھا کاروبار ہے یا اس کی بہت اچھی کوئی نوکری ہے، تو وہ یا کوئی رشتہ دار ہے اور اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں تو وہ انسان سمجھ کے ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں، بڑا اچھا انسان سمجھ کے، رشتہ دار سمجھ کے، یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی پروفیسر ہے تو یہ سمجھ کے وہ رشتہ دار کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جن ہے یا بھوت ہے تو وہ اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بڑے تھوڑے عرصے میں بیوی کے دماغ پہ قبضہ کر لے گا، اس کے جتنے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے وہ اپنے نام ٹرانسفر کر لے گا، اس کے جتنی اس کی بیوی کی جائیداد ہوگی جو ماں باپ کی طرف سے اسے ملی ہے یا اس نے خود بنائی ہے وہ اپنے نام ٹرانسفر کرا لے گا، اس کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سب کو ختم کر دے گا۔ اگر اس کا کوئی بھائی یا باپ اس بیوی کا معذور ہے تو سزا کے طور پہ اس کو کہے گا کہ ان کو نہلاؤ اور اس کو ٹوائلٹ میں بھی لے کے جاؤ، لیکن اگر وہ صحت مند ہوں گے تو بالکل اس کا تعلق ان سے ختم کر دے گا۔ لیکن بیوی کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میرا خامند جو ہے وہ انسان نہیں ہے، جیسے وہ مرد ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کوئی چڑیل ہے، کیونکہ اس کے گھر والوں نے بھی ایک اچھے خاندان میں، ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں یا ہو سکتا ہے کسی اور پڑھی لکھی فیملی میں اپنے بیٹے کا رشتہ کیا ہو، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو رشتہ جس سے کر رہے ہیں وہ چڑیل ہے۔ تو اس سے بچنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ پلیز جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ جہاں بھی کریں ساتھ کسی عامل کو اپنا رشتہ دار دوست بنا کے ساتھ لے جائیں، لیکن اس عامل کو یہ بتا دیں کہ پلیز یہ ہمیں اپنے علم سے یہ آپ نے بتانا ہے کہ جس لڑکی یا لڑکے کے ساتھ ہم اپنے بچوں کا رشتہ کر رہے ہیں کیا واقعی وہ انسان ہے، کسی اور مخلوق سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی جن تو نہیں ہے، بھوت تو نہیں ہے، چڑیل تو نہیں ہے۔ تو یہ پلیز جو ہے نا یہ کام آپ ضرور کریں، کسی عامل کو اپنے ساتھ ضرور ساتھ لے کے جائیں اور وہ آپ کی یقیناً مدد کرے گا اور آپ ایک بہت بڑے سانحہ سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو بچا سکیں گے۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جس سے شادی کر رہے ہیں وہ انسان ہے یا وہ کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، پلیز اپنے جاننے والے اپنے رشتہ داروں کو یہ بات ضرور بتائیں کہ جہاں بھی رشتہ کریں وہ اپنے ساتھ کسی عامل کو ضرور ساتھ لے کے جائیں۔ اوکے جناب، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔